Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 5.1 of the chapter application of definite integration. Previous वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। मतलब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, मतलब पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम के बीच का जो एरिया है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये लेटेस्ट रेक्टम क्या है पहले वो देखते हैं, या फिर इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पैराबोला देखना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन में पैराबोला है। ठीक है, दो पैराबोला के बीच का एरिया है या फिर पैराबोला एंड लाइन है, तो उनके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं कि पैराबोला हमने 11th स्टैंडर्ड में कोनिक सेक्शन में देखा है पैराबोला। यहाँ पर हम लोग एक रैपिड रिवीजन करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 पैराबोला ड्रॉ किए हैं बेसिक डायग्राम से ये। ठीक है, तो पहले वन बाय वन देखते हैं। ये जो डायग्राम है, ये जो पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यस क्या है, फोकस। ठीक है, हर एक पैराबोला को क्या होता है, एक फोकस होता है एंड एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स मतलब देखो यहाँ पर एक लाइन होती है, इसे मैं हाथ से ड्रॉ करता हूँ। ये जो लाइन है ये लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और इसका ओरिजिन से यस तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही ओरिजिन से इस पॉइंट तक है, मतलब ये, तो ये माइनस ये हो जाएगा। और ये इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पैराबोला को यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो देखो यहाँ पर यस मतलब क्या है, फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये राइट हैंडेड पैराबोला है, मतलब ये राइट हैंड पर है। ठीक है, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर वाई एक्सिस को टच होता है। ठीक है, 4 ये क्या है, तो कोइफिशिएंट जो फोकस s है उसका x कोइफिशिएंट, और यहाँ पर वेरिएबल x है। ठीक है, तो ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला। ये देखो क्या है, सेम पैराबोला है लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस साइन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। यहाँ पर क्या है, यस फोकस है। ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहाँ पर a,0 है, यहाँ पर माइनस a,0, क्योंकि ये प्रेजेंट है निगेटिव एक्सिस पर, निगेटिव x एक्सिस पर, इसलिए यस के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस a,0। यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू ये ओरिजिन से यस मतलब फोकस तक जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर है, तो यहाँ प्लस ये होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू ये, या फिर x माइनस ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड हो गया। ये जो पैराबोला है ये है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर भी देखो वाई स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है तो वाई एक्सिस को टच होके वापस जाता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस को टच होके वापस जाता है। ठीक है, यहाँ पर यस है तो यस ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0, और यहाँ पर पॉइंट जो है उसको हम बी कंसीडर करते हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,b। ठीक है, अगर यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स हमने ड्रॉ कर दिया तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू ये b, 0 to s तक b डिस्टेंस है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आएगा b, लेकिन ये b निगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी, वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by। अब यहाँ पर जो b है ना, ये b क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट b। ठीक है, अब ये माइनस है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है ये। ठीक है, इक्वेशन सेम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, सिर्फ ये माइनस है तो यस के कोऑर्डिनेट्स, यस मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, माइनस बी। अगर डायरेक्ट्रिक्स हमने ड्रॉ कर दिया तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू बी, या फिर y माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, माइनस बी। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेटेस्ट रेक्टम। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ
एरिया बिटवीन या एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटस रेक्टम। ठीक है, तो देखो ये पैराबोला है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है, तो लेटस रेक्टम किसे कहते हैं, तो कॉर्ड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, देखो फोकस एस है और कॉर्ड किसे कहते हैं, अगर सर्कल की कॉर्ड हमने देखे हैं, सर्कल के ऊपर जो दो कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करने वाली लाइन या सेगमेंट, उसे हम कहते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पर भी कॉर्ड की डेफिनेशन सेम, यहाँ पर पैराबोला है, यहाँ से आगे ही देखो ये पैराबोला है। ठीक है, तो पैराबोला के ऊपर के दो पॉइंट कनेक्ट करने वाली लाइन, लेकिन वो फोकस से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर और ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, लाइन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ यल है और यहाँ यल डैश। ठीक है, तो यल डैश ये क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो यल डैश ये लेटस रेक्टम एंड ये पैराबोला, इनके बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो लेटस रेक्टम मतलब क्या है, परपेंडिकुलर कॉर्ड पासिंग थ्रू दी फोकस, परपेंडिकुलर कॉर्ड पासिंग थ्रू दी फोकस इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम एंड पैराबोला का बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 4 पैराबोला है। कभी कभी अब ये जो ये देखो, ये ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, वो क्या है, सेंटर है। कभी कभी सेंटर शिफ्ट भी हो जाता है। अगर डिटेल करना है तो हमें कोनिक सेक्शन चैप्टर देखना होगा 11th का। ठीक है, तो वहाँ पर है, तो यहाँ पर सेंटर शिफ्ट भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आते हैं वैसे हम देखते हैं। हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है, ये जो पैराबोला है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, और ये लेटस रेक्टम है, यहाँ पर फोकस हम यस दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कॉमा 0। अब ये लेटस रेक्टम एंड ये पैराबोला। तो क्या चाहिए हमें लेटस रेक्टम का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। तो ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए, और पैराबोला का इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें मालूम है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर यस के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम होते हैं तो यस का ये जो लाइन है लेटस रेक्टम, इसका इक्वेशन हम मालूम कर सकते हैं। तो देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कंपेयर करोगे तो 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। देयरफॉर ये इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 4 4 जार 16। अगर a मिल गया तो देखो ये यहाँ पर 4 है, तो ये जो लाइन है लेटस रेक्टम, ये पैरेलल है, किसको पैरेलल है, y एक्सिस को। तो अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू ये, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये, दैट इज x इज इक्वल टू ये की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 ये लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन है, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x ये इसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। अब हम एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, या फिर कैपिटल ए कहेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, वाई डी एक्स। अब लिमिट लेना है, तो लिमिट क्या है, यहाँ पर डी एक्स लिखा है तो लिमिट एक्स का होना चाहिए। तो देखो ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 to 4। ठीक है, इतना एरिया यहाँ पर 0 to 4, तो यहाँ पर 0 to 4। अब देखो हम सिर्फ एरिया ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो एरिया और ये नीचे वाला एरिया जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एरिया सेम होंगे। अगर ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है तो दोनों की क्या करना होगा, एडिशन, या फिर एक का एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 4√x। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद प्लस माइनस आता है। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो प्लस लेना है। क्यों, तो y इज इक्वल टू 4√x। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 2 इंटू 0 to 4 y की वैल्यू 4 इंटू √x dx। अब यहाँ पर 4 बाहर निकालते हैं और √x का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा। देयरफॉर
एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू टू क्या हो जाएगा 8, इंटीग्रेशन 0 टू 4, एक रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2 dx। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 7th एग्जाम्पल है, ये सेम टू सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ वहाँ पर पॉइंट दिया था x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड पैराबोला। यहाँ पर पॉइंट देने की जगह क्या दिया है, इट्स लेटेस्ट रेक्टम दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 इंटू यहाँ पर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, तो फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1/2 प्लस 1 आएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट एज इट इज 0 टू 4। अब ये 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा बाहर आके, ये इज इक्वल टू, बाहर क्यों निकालेंगे इस ब्रैकेट के, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट नंबर पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 8 इंटू 2/3, अब यहाँ पर एक्स रेस टू 3/2, ठीक है, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 4 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2। अब यहाँ पर क्या आएगा 16/3 इंटू 4 रेस टू 3/2 किया तो आंसर क्या आएगा 8 माइनस 0। 8 माइनस 0 क्या होगा 8, 8 इंटू 16, आंसर देखो क्या आएगा, आंसर आएगा 128। तो एरिया इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। सिर्फ आपको ये समझना है कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है और उसका इक्वेशन क्या आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है एंड दी एक्स एक्सिस। अब देखो डायग्राम तो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब क्या करेंगे, ये पैराबोला एंड एक्स एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर देखो ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये y इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, अगर ये पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ का कोऑर्डिनेट हमें अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पर है, इसलिए हमने y को 0 कंसीडर किया। अब ये y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लेते हैं x, 0। तो देखो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ, दो पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, हम क्या करेंगे ये एंड बी कंसिडर करेंगे, तो ये x की वैल्यू पहले प्लस लेते हैं और y की वैल्यू क्या है, y हमेशा 0 है तो y 0 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या है -2 है और y क्या है 0, y तो 0 ही रहेगा क्योंकि ये एंड बी ये पॉइंट x एक्सिस पर है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम हो गया है। अब हम क्या करेंगे पैराबोला ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला 4 डायग्राम में से कौन सी डायग्राम है उस पैराबोला की, तो देखो यहाँ पर y का तो स्क्वायर नहीं है लेकिन क्या है x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर देखो इनमें है, ठीक है, x का स्क्वायर इसमें से एक है। तो देखो हमारे जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं थोड़ा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस वाई प्लस से माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा y माइनस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। तो देखो ये y मतलब क्या हो गया, ये ब्रैकेट
y माइनस फोर, और ये माइनस माइनस तो है, 4b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by, मतलब ये पैराबोला है। लेकिन ये देखो ये 4 माइनस वाई है, तो इसका मतलब ये जो सेंटर है इस डायग्राम में सेंटर क्या है ओ है, लेकिन इस पैराबोला में क्या हुआ है, सेंटर शिफ्ट किया है, +4 पर है सेंटर। तो +4 मतलब यहाँ पर इस y एक्सिस पर होगा। तो देखो अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना है इस पैराबोला की, तो वो डायग्राम ऐसी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सपोज 4 है, तो ये पैराबोला ऐसा होगा, ठीक है। ये पैराबोला यहाँ पर सेंटर होता, तो ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई है, या फिर -1 इंटू वाई माइनस 4 है, तो ये पैराबोला होगा। तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा, इस 4 पर। तो सेंटर अगर सी कंसिडर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, 0,4, और यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर बी है। तो ये एंड बी हमने कैलकुलेट किया है, ये है -2,0 एंड बी है, सॉरी यहाँ पर बी कंसिडर किया और यहाँ पर ये है 2,0। तो ये डायग्राम है और ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी है। अब एरिया हमें ये कैलकुलेट करना है, ये शेडेड रीजन, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। अब लिमिट लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरिया और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2, ठीक है। अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमने हमारे पास ऑलरेडी है, y इज इक्वल टू कर्व 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2, क्या है यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, y की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये 2 और इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट देते हैं एंड इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 4 dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx। 4 एंड एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन एंड ये 2 मल्टीप्लाई सेपरेट दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है ये पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है, तो पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा और अंदर रहेगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा x, ठीक है। और ये लिमिट एज इट इज 0 to 2 माइनस 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 to 2 एज इट इज। एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पर x की जगह क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करना है 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 2 इंटू ये 3 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब। अब यहाँ पर ये इज इक्वल टू 8 इंटू 2 माइनस 2/3 इंटू 8 माइनस 0, ये इज इक्वल टू 16 माइनस 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48 माइनस 16 डिवाइड बाई 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 48 माइनस 16, आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये है रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, फर्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड लाइन y इज इक्वल टू 2x। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ये कर्व है और ये कर्व क्या है पैराबोला है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 2x ये क्या है लाइन है। तो हमें ये पैराबोला एंड लाइन इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मिलेगा तभी हम ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट नहीं दिया है, तो लिमिट हमें यहाँ पर खुद को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व मतलब पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू 2x। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो देखो ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है हमें, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो y है तो y की वैल्यू क्या है 2x, देयरफॉर
2x और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू ये 2x एज इट इज़। क्या किया हमने, इक्वेशन 2 में जो y की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है तो करो स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 2x यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x कॉमन निकालो तो 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 2x माइनस यहाँ रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 0 एंड या और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो x तो मिल गया, ठीक है। मतलब दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहे लाइन एंड पैराबोला। तो एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी बाकी है। तो x की दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर लो। तो इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। Therefore इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, इक्वेशन सेकेंड क्या है y इज इक्वल टू 2x, लेकिन x के लिए दो वैल्यूज हैं इसलिए फर्स्ट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या हो जाएगा x कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू 0,0, मतलब पैराबोला एंड लाइन ओरिजिन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 1/2, तब y कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो यहाँ देखो x कॉमा वाई, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया x कॉमा वाई। तो x क्या है 1/2 एंड y क्या है 1। अब हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम है। देखो हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये क्या है पैराबोला है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला। y इज इक्वल टू 2x ये लाइन है, ठीक है। और ये लाइन और पैराबोला ओरिजिन में एंड पॉइंट ए में इंटरसेक्ट होते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1/2, 1 एंड ओ के कोऑर्डिनेट्स मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 और इनके बीच का ये जो शेडेड रीजन दिखा है ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया या एरिया कहेंगे, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या करना है, कर्व का एरिया से लाइन का एरिया माइनस करना है, मतलब एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया अंडर द लाइन, ये हमें करना है यहाँ पर। Therefore area is equal to area under the parabola y square is equal to 2x minus area under the line y is equal to 2x। अब देखो एरिया कैलकुलेट करना है पैराबोला एंड लाइन का, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेते हैं y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिट क्या है, देखो यहाँ पर 0, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, तो लिमिट होगा 0 to 1/2 और यहाँ पर 0 to 1/2। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखना है एक्चुअली, ठीक है। तो y की वैल्यूज डायरेक्टली हम लिखते हैं, ये ऐसा नहीं लिखना है। तो देखो ये तो हमने लिख दिया y और यहाँ पर y, तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्टली y की वैल्यूज 0 to 1/2। ये क्या है एरिया ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला देखो y, तो y चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर है। तो देखो y की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा √2 या √2x आएगा, दोनों भी √2x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी √2x, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1/2। ये क्या है एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू डायरेक्टली मालूम है 2x dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे एक्चुअली नहीं लिखना है, ये स्टेप गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा रहेगा 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूट जो है वो 2 एंड x को सेपरेट देते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू ये √2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/2 x रेस टू 1/2 √x रहेगा, लेकिन हमने x को कैसे लिखा, रूट को कैसे लिखा x रेस टू 1/2 dx माइनस 2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1/2 x dx। अब यहाँ पर x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों जगह, तो एरिया इज इक्वल टू √2 इंटू क्या हो जाएगा
एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 0 to 1/2 एज इट इज़, माइनस 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 to 1/2। अब देखो ये जो 3/2 है इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, और ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 का 2/3 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3। अब एक्स की जगह क्या लिखना है, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 1/2, 1/2 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2 माइनस ये 2 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/2। यहाँ पर x की जगह लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 0 ब्रैकेट, सॉरी रेस टू, हाँ यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 1/2 रेस टू 3/2, अगर ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा देखो, ये इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा 2√2 डिवाइड बाई 3, 1/2 का रेस टू 3/2 करेंगे तो आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 2√2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसल, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो ये 1/2 का रेस टू इंडेक्स 3/2 है, तो कैलकुलेट कैसे करना है, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1/2 रेस टू 3/2। अब देखो ये क्या करना है, इसको पहले ऐसे लिखते हैं 1/2 रेस टू 1/2 रेस टू 3। अब ये 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/√2, और उसका क्या करना है क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 1/2√2, क्योंकि 3 बार √2 आएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में तो 1 ही आएगा, तो 3 बार में √2 इंटू √2 किया तो 2, और लास्ट 3 टाइम्स एज इट इज़, तो ये उसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, या फिर यहाँ पर 2√2 क्या हो जाएगा कैंसल, क्या रहेगा 1/3 माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, डायरेक्टली मैं आंसर लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 12, और ये क्या है एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व या एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ये है इसका फाइनल आंसर। तो देखो स्टेप्स इजी है, ठीक है। क्या करना है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके बाद में ये फॉर्मूला अच्छी तरह से लिखना है, माइनस करके लिखना है, और क्या इंटीग्रेशन लेना है, और इंटीग्रेशन इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y² इज इक्वल टू 4x एंड लाइन y इज इक्वल टू x। अब ये पैराबोला है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट किया तो y क्या आ गया 2 इंटू √2, ठीक है। ये एक्चुअली प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमने प्लस लिया है, क्यों प्लस लिया है ये बाद में समझ में आएगा। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू x। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पर x पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4x। अब ये 4x यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से कैलकुलेट करेंगे, तो देखो फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 है, तो अब y क्या है y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 0, तो फर्स्ट पॉइंट होगा x, y इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा 0, मतलब ये पैराबोला एंड लाइन इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ओरिजिन। दूसरा पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू x है सेकेंड इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 4। तो दूसरा पॉइंट क्या है x, y इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 4, मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 4, अब डायग्राम ड्रॉ करके हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी तो देखो ये डायग्राम आ गई, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4ax इस टाइप में है, और ये लाइन y इज इक्वल टू x। अब दोनों के बीच का एरिया है, ये शेडेड रीजन है, और ये लाइन एंड ये पैराबोला
ओरिजिन में मतलब 0 0 में इंटरसेक्ट होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है और वो है 4,4। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखो ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया था, ठीक है। तो y की वैल्यू प्लस क्यों लिखे हैं, देखो ये y इज इक्वल टू रूट सॉरी 2√x, तो प्लस लिखे हैं ना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के बाद प्लस माइनस होता है, तो y फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं ये यहाँ पता चला, तो यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखो जो कुछ भी इंटीग्रेशन लेना है उसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 4, ठीक है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 4, तो 0 to 4 ये इंटीग्रेशन का क्या होगा, लिमिट होगा। देयरफॉर एरिया, कैपिटल ए मतलब रिक्वायर्ड एरिया है, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द पैराबोला माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू x। अब एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y, तो पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, देखो पैराबोला का इक्वेशन उसमें से y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 2√x, तो यहाँ पर आएगा 2√x dx माइनस इंटीग्रेशन लिमिट सेम रहेगा 0 to 4 y की वैल्यू, तो y की वैल्यू सीधा क्या है, x लाइन में dx, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, ये इज इक्वल टू 2 इंटू, अब रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 0 to 4 x रेज टू 1/2 dx माइनस यहाँ पर 0 to 4 x dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर देखो x रेज टू 1/2 है, तो इसको हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x रेज टू n का, तो x रेज टू n इज इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन, x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। लिमिट 0 to 4 एज इट इज़ माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 2 0 to 4। अब यहाँ पर 3/2 है तो उसको 2/3 लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x रेज टू 3/2 लिमिट 0 to 4 माइनस ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो ये हो जाएगा x² 0 to 4। अब x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 4, तो एरिया इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 0 माइनस 1/2 x की जगह 4, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। अब यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4 रेज टू 3/2 करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 0 8 ही रहेगा, माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर भी क्या आएगा 8। एरिया इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो आंसर क्या आएगा, या फिर एलसीएम निकालेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 32 इंटू 2 क्या हो जाएगा 64 माइनस 8 इंटू 3 24 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 40 डिवाइड बाई 6। तो एरिया इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर गलती हुई है, 4 का स्क्वायर 8 नहीं है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 16 इंटू 2 क्या आएगा 32, तो 32 इंटू 3, ठीक है 32 इंटू 3 आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 16 इंटू 1 क्या आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गलत हुआ है, 16 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर 16 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, ठीक है। और अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है 16/2, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 32 इंटू 2 64 माइनस एज इट इज़ 3 इंटू 16 क्या हो जाएगा 48। अब 64 माइनस 48 ये आंसर आएगा 16 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये है रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4x। एक बार फिर से पैराबोला है, लेकिन पैराबोला चेंज हुआ है, ये वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। एंड लाइन y इज इक्वल टू 4x।
तो ये गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन सेकेंड। अब अगर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करोगे तो y सेम है, तो मतलब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x कॉमन निकालते हैं तो x इज इक्वल टू x इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू तो मालूम हो गई, अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन सेकेंड लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 4x। y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब पॉइंट x, y इज इक्विवेलेंट टू 0,0 मतलब क्या है ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन सेकेंड लेना है हमें, y इज इक्वल टू 4x। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब x, y ये पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 16। अब हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। अब पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, और ये जो है ये क्या है पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ठीक है। ये लाइन है y इज इक्वल टू 4x, और ये लाइन और ये पैराबोला का बीच का जो एरिया है ये शेडेड रीजन, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ओ, ये है 0,0, देखो यहाँ पर, और यहाँ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ये कहेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स है 4,16। अब देखो एरिया कैलकुलेट करते समय हम क्या करते हैं, दो एरिया की सब्ट्रैक्शन। तो प्रीवियस दो एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। अब यहाँ पर उल्टा होगा क्योंकि लाइन ऊपर है और ये पैराबोला नीचे है, तो क्या हो जाएगा एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस एरिया अंडर द कर्व या पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ये मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस एरिया अंडर द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या होगा, देखो x की वैल्यू मतलब क्या है लिमिट, x की वैल्यू 0 एंड यहाँ पर x की वैल्यू 4, तो लिमिट क्या होगा 0 to 4, तो यहाँ पर 0 to 4। अब लाइन की y की वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 पैराबोला में y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो x का डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये लिमिट 0 to 4 एज इट इज़, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 to 4 एज इट इज़। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब यहाँ पर ये जो 2 है कांस्टेंट है तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, यह क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, लिमिट एज इट इज़ 0 to 4, माइनस यहाँ पर भी सेम 1/3 इंटू एक्स क्यूब, लिमिट 0 to 4। अब यहाँ पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करते हैं, पहले यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 0 क्यूब। अब यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 ही रहेगा, सॉरी 16 ही रहेगा, माइनस 1/3 इंटू 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64 माइनस 0 क्या होगा 64। मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32 माइनस 64 इंटू 1 64 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 32 इंटू 3 क्या हो जाएगा 96 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, तो एरिया इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाई 3,
स्क्वायर यूनिट्स, ये है रिक्वायर्ड एरिया। तो देखो प्रोसीजर सेम है, हम बार बार वही प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इज इक्वल टू x। ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, और ये लाइन है, दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 ए एक्स का स्क्वायर रूट ए एक्स, ठीक है। वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, हमने इंटीग्रेशन के लिए ये वैल्यू लगती है। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये इक्वेशन सेकेंड में जो वाई की वैल्यू है ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 4a x। अब ये 4ax यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4a x इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रहेगा x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो ये x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से। तो फर्स्ट पहले x की वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू 0 कॉमा 0। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं x की दूसरी वैल्यूज, x इज इक्वल टू क्या है 4a, तो y इज इक्वल टू क्या है x, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4a, देयरफॉर x कॉमा वाई इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 4a कॉमा 4a। अब देखो जो x की जो वैल्यू होती है वो लिमिट होता है 0 टू 4a, लिमिट क्या होगा हमारे इंटीग्रेशन में, लिमिट क्या होगा 0 टू 4a। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड है, राइट हैंडेड पैराबोला, ये पैराबोला, y इज इक्वल टू x लाइन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो, तो वो का कोऑर्डिनेट्स 0 0, देखो यहाँ पर, ठीक है। और ये है, ये इसको कहेंगे हम 4a कॉमा 4a, ठीक है, 4a कॉमा 4a। अब हम एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन करेंगे तो हमें ये पैराबोला मिल जाएगा। Therefore, A is equal to area under the parabola y square is equal to 4ax minus area under the line y is equal to x. एरिया इज इक्वल टू, अब पैराबोला का एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब क्या है, तो इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन और लिमिट x की वैल्यूज 0 टू 4a y। अब देखो पैराबोला के लिए y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 2 इंटू रूट ए एक्स, तो 2 इंटू रूट ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4a, लाइन में y की वैल्यू क्या है x डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 तो कांस्टेंट है ये, ठीक है, तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, लेकिन ये रूट ये भी क्या है कांस्टेंट, तो ये रूट ये भी इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 4a, यहाँ क्या रहेगा रूट x रहेगा, तो रूट x को हम ऐसे लिख सकते हैं x रेस टू 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 4a x dx। अब यहाँ पर x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, ये इज इक्वल टू 2 रूट ये इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिट एज इट इज 0 टू 4a माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 टू 4a। अब देखो यहाँ पर 3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एरिया इज इक्वल टू 2 रूट ये डिवाइड बाय यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है इंटू ये 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये एक्स रेस टू 3/2 0 टू 4a माइनस 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 टू 4a। अब यहाँ पर अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4 रूट ये डिवाइडेड बाय 3। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या है अपर लिमिट 4a रेस टू 3/2 माइनस,
अब एक्स की जगह 0 पुट करना है, 0 रेस टू 3/2 माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 4a रेस टू 2 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर 4a रेस टू 3/2 का मीनिंग है एरिया इज इक्वल टू 4√a/3। देखो पहले 1/2 मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो 4a का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 4a रेस टू 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4a रेस टू 1/2 रेस टू 3। इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 4a का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2√a और ये क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और रूट ए का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो यही आंसर आएगा ये रूट ये, मतलब 4a रेस टू 3/2 का आंसर क्या आएगा 8 ए तो यहाँ पर हो जाएगा 8a/√a, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 16a²। 4 का स्क्वायर 16 एंड ये का स्क्वायर ये स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 8 × 4 क्या हो जाएगा 32, ठीक है। ये तो एज इट इज़ रहेगा। √a क्या हो जाएगा ये इंटू ये a² डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8a²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 32a² माइनस 8×3 = 24a² डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 32a² माइनस 24a², ये हो जाएगा 8a² डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये है रिक्वायर्ड एरिया। लास्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू x² + 3 एंड द लाइन y इज इक्वल टू x + 3। Therefore, given equation of parabola is y is equal to x² + 3, equation number first, and given equation of the line is y is equal to x + 3। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, उनकी LHS सेम है y तो RHS भी सेम हो जाएगी। तो x² + 3 इज इक्वल टू x + 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, x², x प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या रहेगा x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो ये जो इंटीग्रेशन हम लेने वाले हैं उसका लिमिट तो हमें मिल गया 0 to 1। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड से। पहले x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है y इज इक्वल टू x + 3, तो y इज इक्वल टू 0 + 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब x, y देखो पॉइंट क्या होता है x, y इज इक्विवेलेंट टू x क्या है 0, y क्या है 3, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन इज 0, 3, वन ऑफ द पॉइंट। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू x + 3। सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 + 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया x, y इज इक्वल टू 1, 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये पैराबोला देखो, पैराबोला क्या है y इज इक्वल टू x² + 2। तो पहले वो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डिस्कस करते हैं। अब देखो डायग्राम तो ड्रॉ करना है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। पैराबोला क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू x² + 3। तो देखो y इज इक्वल टू x² + 3 है, तो देखो y इज इक्वल टू x² + 3, ये क्या है पैराबोला। तो देखो x² है तो ये दो पैराबोला है, एक अपवर्ड एंड एक डाउनवर्ड। तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो x की जगह कैपिटल X लिखेंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b कैपिटल Y। अब ये कैपिटल Y का मतलब है y - 3, ठीक है। x² है तो ये क्या हो गया अपवर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पर सेंटर क्या है ओरिजिन है, लेकिन हमारे यहाँ ओरिजिन सेंटर नहीं है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने दोनों के फाइंड आउट किए हुए हैं। सिर्फ यहाँ से हम लोगों ने क्या डिसाइड किया ये पैराबोला कौन सा है अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब देखो ओरिजिन तो नहीं है यहाँ पर 0, 0 नहीं है 0, 3, तो 0, 3 का मतलब है यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा 0, 3 और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1, 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। तो देखो जो
हमारा पैराबोला एंड पॉइंट ऑफ लाइन है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो पैराबोला शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये पैराबोला है। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, और हमें जो एरिया निकालना है तो ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे तो ये है 0,3, और यहाँ पर b कंसिडर करेंगे तो ये है 1,4। तो लिमिट है, तो लिमिट क्या आएगा, 0 to 1 लिमिट आएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करना है, क्या करना है, एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला, ऐसा करना है, क्योंकि लाइन ऊपर है पैराबोला नीचे है। Therefore, area is equal to area under the line y is equal to x plus 3 minus area under the parabola y is equal to x square plus 3। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का लिमिट मतलब x की वैल्यू 0 to 1, तो यह आएगा 0 to 1। अब लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है, x plus 3 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, लिमिट सेम होगा, y की वैल्यू क्या है पैराबोला के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब देखो क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखो लिमिट सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सेपरेट दिया तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कंबाइन करते हैं। इंटीग्रेशन कंबाइन करते समय एक बात याद रखनी है कि उसका लिमिट सेम होना चाहिए, तो लिमिट सेम है 0 to 1 0 to 1। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 3, बीच का माइनस एज इट इज़, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन कंबाइन कर दिया। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस 3, माइनस एंड ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसर। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर x dx माइनस यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। क्या किया हमने, x एंड एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया, लिमिट एज इट इज 0 to 1। यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 to 1। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर देखो x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/3 बाहर लिखते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर, तो ब्रैकेट में रहेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 क्या आएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1, इसका मतलब 1/2 माइनस 1/3। तो इसका आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है इसका एरिया अंडर द कर्व, या एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन। ठीक है, तो ये है एरिया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज था तो उसको हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आपको क्या करना है, इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। देखो एक ही टाइप के एग्जाम्पल्स है, पैराबोला एंड लाइन। ठीक है, अगर चेंज हो जाएगा तो सर्कल आएगा, तो सर्कल का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या करना है, कोई भी 2 डायग्राम हो, ठीक है, चाहे वो पैराबोला लाइन हो, चाहे वो 2 पैराबोला हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले कैलकुलेट करना है जिस तरह से हमने किया है, और उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करनी है, और उसके बाद दोनों की सब्ट्रैक्शन, अपर डायग्राम माइनस लोअर डायग्राम, ऐसे करना है। प्रोसीजर सेम टू सेम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन के तीनों चैप्टर कंप्लीट किए हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर आपको कि किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।